एक गांव में गोपाल नाम का एक सुनार रहता था। लोग उसे गोपाल सुनार के नाम से जानते थे। गांव के लोग उसकी दुकान में पुराने गहनों को तुड़वाकर गहने बनवाने के अलावा नए गहने बनवाने भी आया करते थे। एक बार गोपाल अपनी दुकान की शोभा बढ़ाने के लिए एक सोने की मछली बना रहा था। ये कैसे संभव है? सोने की मछली जिंदा कैसे हो गई? ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अरे, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। इतना सारा सोना पूरा का पूरा पानी में चला गया। इस मछली की कोई कीमत नहीं बची। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। फायदा होगा? हाँ, बहुत फायदा होगा। मैंने इतना सारा सोना देकर जो मछली बनाई थी वो अब साधारण मछली बन चुकी है। वैसे अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा क्या फायदा होगा, बताओ तो जरा। मुझे यही आसपास किसी नदी में छोड़ दो। मुझे बनाने में जितना सोना लगा है वो सब मैं तुम्हें लौटा दूंगी। मुझे बस छोड़ दो मुझे। हाँ? क्या तुम मेरा सारा सोना लौटा दोगी? और अगर नहीं दिया तो? तुमने एक सोने की मछली बनाई थी, पर मैं अब एक साधारण मछली हूँ। मतलब तुम्हारा जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। मुझे छोड़ दो मुझे तो। सच में तो मछली तो सही कह रही है। अगर इसे बाजार में बेचूं भी तो कितनी कीमत मिलेगी? और अगर ये मछली बात कर सकती है तो फिर ये साधारण मछली नहीं है। जरूर इसमें कोई असाधारण गुण होगा। ठीक है, मैं तुम्हें पानी में छोड़ दूंगा, पर तुम्हें अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। ठीक है? तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुमसे जैसा कहा है ठीक वैसा ही होगा। उस स्वर्णकार ने एक नदी के पास आकर उस मछली को पानी में छोड़ दिया। पानी में जाते ही जैसे मछली में प्राण वापस आ गए, मारे खुशी से वो पानी में तैरने लगी। मैंने तुम्हें अपने वादे के अनुसार पानी में छोड़ दिया है। हाँ? अब तुम भी अपना वादा निभाओ। हाँ जरूर, मैं पानी में 3 बार डुबकी लगाकर तुम्हारे लगाए हुए सोने जितना गहना तुम्हें लाकर दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कितनी अजीब बात है। मैंने तो पहले भी इतनी सारी सोने की चीजें बनाई, पर कभी ऐसा तो नहीं हुआ था। इसका मतलब उस पानी में ही कोई चमत्कारी क्षमता है। अगर ऐसी बात है तो इस बार मैं कुछ और भी बड़ा बनाऊंगा, बहुत बड़ा। दुकान वापस आकर उस स्वर्णकार ने एक शार्क मछली बनाई और उसे तांबे के पात्र में छोड़ दिया। और ठीक उसी तरह वो शार्क पानी में जाते ही जिंदा हो गया। मुझे छोड़ दो मुझे। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो मैं तुम्हें अपने वजन बराबर सोने के गहने दूंगा। बराबर नहीं, मुझे और भी ज्यादा सोने के गहने चाहिए। अगर तुम मुझे समुद्र के अंदर से सोना, चांदी, हीरे, मोती इन सब के गहने लाकर दो, तभी मैं तुम्हें समुद्र में छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वही दूंगा। अरे बाप रे, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। तुम मुझे समुद्र में छोड़ आओ मुझे समुद्र में।
मैंने तुम्हें अपने वादे के अनुसार यहाँ समुद्र के पानी में छोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है वादा निभाने की। मैं पानी में 3 बार डुबकी लगाकर बहुत सारे सोने के गहने लाकर दे दूंगा तुम्हें। दुकान में इतना सारा सोना देखकर स्वर्णकार का लालच और भी ज्यादा बढ़ गया। तब उसने सोचा कि इस बार उसे ऐसी चीज बनानी होगी जो उसे और भी ज्यादा सोना लाकर देगी। मुझे और भी ज्यादा सोना चांदी, हीरे मोती, मुद्राएं, जवाहरात सब चाहिए। इस बार उसने सोचा कि ऑक्टोपस बनाऊं। ऑक्टोपस अपने 8 पैरों से एक बार में ही डुबकी लगाकर पानी के नीचे से बहुत सारी चीजें लाएगा। स्वर्णकार ने सोचा कि ऐसे सोने को बर्बाद ना करके वो इस बार किसी दूसरे धातु से बनाएगा, इसलिए वो एक पीतल की दुकान पर गया। अरे ओ गगन, कहाँ हो? तुम्हारी दुकान में कितना पीतल है भाई? अरे यही कुछ 50 किलो तक होगा भाई। दे दो, मुझे सारा का सारा पीतल वजन करके दे दो। 50 किलो पीतल? अरे तुम इतने पीतल का क्या करोगे भाई? आहा, उससे तुम्हें क्या मतलब है? मुझे सारा का सारा पीतल चाहिए। देना है तो दो, वरना मैं किसी दूसरी दुकान में जाता हूँ। अरे नहीं, देता हूँ, मैं अभी देता हूँ। इस बार मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा। पृथ्वी पर जितना भी खजाना है वो सब मेरा हो जाएगा। सब हो जाएगा मेरा। ये थोड़ा सा पीतल मेरे किस काम आएगा? बहुत पीतल है मेरे पास। मैं कौन हूँ मैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। मैं कहाँ हूँ? पिताजी, आप कहाँ हैं पिताजी, मुझे अपने पास ले चलिए ना पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे गोद में ले लीजिए ना पिताजी। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? पिताजी, आप कहाँ हैं? पिताजी, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। पिताजी, बचाइए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है पिताजी।